हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर लगातार शॉर्ट स्टोरी की जो श्रृंखला शुरू की थी हम लोगों ने, आज उसी का अगला अंक लेकर आपके सामने आए हैं। उस अंक में हम लोग एक नई स्टोरी देखेंगे जो चाइनीज़ स्टोरी है। चाइना जो देश हमारा पड़ोसी देश है, उसमें बहुत जंगल में एक बहुत छोटा घर बना हुआ था। और उस जंगल में उस छोटे से घर में मालिक रहते थे, उनके नौकर रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन सभी लोग शिकार करने निकल गए और पूरा घर खाली पड़ा रह गया। तो उसी समय जंगल में है तो भाई 3 मेंढक कहीं ना कहीं से उछल कर उनके घर में आ गए। और उनके घर में आने के बाद उन्होंने सोचा चलो आज घर खाली है तो क्यों ना थोड़ी मौज मस्ती की जाए। तो उस मौज मस्ती के चक्कर में वो लोग धीरे धीरे उसके घर में प्रवेश कर गए और उसकी किचन में घुस गए। तो वहाँ देखा कि अंगीठी पर एक थोड़ा सा पानी रखा हुआ था और बहुत धीरे धीरे अंगीठी गर्म हो रही थी और धीरे धीरे पानी भी गर्म हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा ठंडा मौसम है, चलो थोड़ा सा इस पानी में बैठा जाए, नहाया जाए, मस्ती की जाए और फिर आगे पीछे कहीं और चहलकदमी की जाएगी। तो देखा कि उन्होंने तीनों मेंढक जंप मार के उस मेंढक तीनों के तीनों उस पानी में बैठ गए जाके। और जब बैठ गए जाके तो हल्का हल्का गुनगुना पानी था, बहुत मज़ा आने लगा। ठंडी में यदि गर्म पानी मिल जाए तो हम लोगों को मज़ा आता है, तो मेंढकों को भी मज़ा आने लगा। तो धीरे धीरे देखा कि पानी गर्म हो रहा है और मेंढक उसमें बैठे हुए बाहर के वातावरण से अपने को एक्लेमेटाइजेशन कर रहे हैं, बहुत ही अनुकूलन महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब फेवर में हमारे कंडीशन होती हैं, सारी सारी सिचुएशन हमारे फेवर में होती हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है कि लगता है यही ज़िंदगी है और इससे अच्छा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। तो हम लोग भी छोड़ना नहीं चाहते हैं उस कंडीशन को। हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, टाइप्ड हो जाते हैं कि उसी में रहना है। उससे छोड़ा तो पता नहीं हमारी जान निकल जाएगी, पता नहीं हम सरवाइव कर पाए कि नहीं कर पाए, यही डर बना रहता है। तो मेंढकों को भी आनंद आ रहा था। मेंढक हो चाहे आदमी हो, नेचर और स्वभाव तो एक जैसा ही रहता है ना। आराम कौन छोड़ना चाहता है आज के टाइम में? कौन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने को काम करना चाहता है? हर आदमी आराम तलबी की तरफ बढ़ रहा है। तो देखा है जैसे जैसे वो अंदर बैठे रह रहे हैं उन्हें अच्छा लगने लगा। लेकिन एक मेंढक को जो थोड़ा चालाक था, उसने कहा कि नहीं भाई, अब चलो, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, हमें निकलना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा हमारी लाइफ के लिए। तो उन्होंने देखा कि चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो और थोड़ी देर रुका जाता है, आपको जाना है जाओ। तो वो मेंढक बोला ठीक है भाई, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो हम जा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, हमें तो बताना था साथी होने के लिए। तो साथी होने के कारण बता के वो मेंढक जंप मारा और निकल गया। बोला मैं जा रहा हूँ जंगल में, आप लोग अपना आनंद लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे देखा कि पानी और गर्म होता गया और गर्म होता गया। दूसरा मेंढक भी एक टेम्परेचर, अच्छा जो मेंढक होते हैं उनके अंदर एक एक्लिमेटाइजेशन की क्षमता होती है कि वो वातावरण से और टेम्परेचर से बहुत जल्दी अनुकूलन पैदा करते हैं। जैसे जब ये लोग 2.5 फीट नीचे ज़मीन के हाइबरनेशन में, एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स क्लाइमेट में नीचे पड़े रहते हैं, तब भी ये अपनी बॉडी से, उसमें चर्बी से ज़िंदा रहते हैं। तो इनके अंदर बड़ा एडेप्टेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्लिमेटाइजेशन आ जाता है। तो इसके कारण उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत क्षमता है, मैं तो बहुत अभी मैनेज कर सकता हूँ। तो दोनों मैनेज करने लगे। लेकिन एक स्थिति के बाद जाके एक मेंढक को फिर सद्बुद्धि आई। उसने कहा नहीं, अब ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने लायक नहीं है, भागो यहाँ से। उसने उसे कहा कि चलिए भाई निकलिए, जितना एंजॉय का समय था बहुत हो गया। पहला मेंढक बोला कि नहीं नहीं भाई, आपको अपनी क्षमता विश्वास नहीं तो आप जाइए, मुझे तो इसी में रहना है। तो दूसरा मेंढक ये कह के निकल गया, ठीक है भाई हम जा रहे हैं, आप मेरी बात नहीं मान रहे, हमारा तो मित्रता थी इसलिए मैंने बता दिया, इसलिए आपको जाना है तो रहो, और नहीं जाना तो आप इसी में रहिए। भाई समझदार आदमी यही रहता है, यही कहता है, लड़ता नहीं है, अपनी सजेशन देता है, निकल लेता है। लेकिन देखते हैं कि वो मेंढक जब मार के वो भी जंगल में निकल जाता है। अब एक माह से बेचारे बचे हुए हैं और संघर्ष कर नहीं रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अनुकूलन के द्वारा। जीवन में आप आराम तलवी लेकर एंजॉय नहीं कर सकते, और यही गलती इस मेंढक ने की। धीरे धीरे अनुकूलन करते 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 करते, अच्छा अनुकूलन करना और अपनी क्षमता में
कोऑर्डिनेशन करने में एक स्थिति ये आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा अनुकूलन करने लगते हैं तो आपकी क्षमताएं ध्वस्त हो जाती हैं और आपकी क्षमताएं सारी खत्म हो जाती हैं और फिर आप उस कैपेबल नहीं रहते कि जो क्षमता आपके अंदर है जंप करने की वो जंप कर सके। तो जब आप जंप नहीं कर पाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, आपके अंदर वो जो जंप करने की क्षमता थी वो आपने उसको अनुकूलन में लगा दिया, एडेप्टेशन में लगा दिया। तब फिर क्या था, एक टेम्परेचर ऐसे ना ज़्यादा आया कि वो पानी जो था वो खौलने लगा और उसने तब जंप करना चाहा, लेकिन तब तक वो सारी क्षमता वो अपनी एडेप्टेशन में लगा चुका था और उसके पास उस उछलने तक की ताकत नहीं बची और उसी में घिसट घिसट के वो मारा गया और उबल गया, खौल गया और उसका बहुत बढ़िया सूप तैयार हो गया। तो मालिक आया होगा, देखा होगा, फिर फेंका होगा उस जीव को वहाँ से, है ना। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी आपकी स्थितियाँ सामान्य होने लगे, जब भी आपको कंफर्ट जोन का एहसास होने लगे, जब भी आपके जीवन में संघर्ष खत्म होने लगे, जब भी आपके जीवन में रोचकताएं खत्म हो जाएं, जब भी आपका जीवन सामान्य ढर्रे पर चलने लगे, जब भी आपका जीवन में उमंग और रोचकताएं एक सामान्य टाइप्ड हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। सो यू हैव टू चेंज इमीडिएटली, अदरवाइज यू विल बी फ्यूटाइल और आपका जीवन एक बहुत ही गलत ट्रैक पर है और आप जैसे चेंज करना चाहते हैं वो चेंज नहीं होगा। जो आपने आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं पाली हैं वो पूरी नहीं होंगी और आप एक जीवन में साधारण पुरुष बनकर रह जाएंगे, साधारण महिला बन के रह जाएंगे, साधारण नागरिक बन के रह जाएंगे और यही सब आपको एक बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीने को मजबूर करेगा और आप जो चाहते थे जीवन में वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है एडेप्टेशन की, लेकिन हमको सीख देती है कि जीवन में हमें कभी भी अपने एडवेंचर को ख़त्म नहीं करना है। यदि अपने जीवन को ऊपर ले जाना है, ऊर्ध्वगामी ले जाना है, अधोगामी नहीं, तो हमें अपने जीवन में नए नए चैलेंज को स्वीकार करते रहना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, एक देसी कहावत भी है, गांव में खूब बोली जाती है कि लीक लीक कायर चलें और लीक ही चलें कपूत, लीक लीक कायर चलें और लीक ही चलें कपूत, और लीक छोड़ती नहीं चलें, लीक छोड़ती नहीं चलें, शायर सिंह सपूत। तो आप शायर बने, आप सिंह बने, आप सपूत बने, यही मेरी आकांक्षा और इच्छा है। और आगे भी ऐसी शॉर्ट स्टोरी आपके लिए आगे भी वीकली लाते रहेंगे, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।